फाइनली रिच्ड जोशीमठ। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और हमने ये होटल ले लिया, होटल साईं शिवम। और कल सुबह हम औली जाएंगे तो बाकी नज़ारा आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। तो आज का क्या प्लान है हरी सर? बस अभी हम लोगों ने होटल छोड़ा इन द सेंस कि अभी सामान वामान रख के अभी ऐसे ही लोकल जोशीमठ घूमेंगे। और बस यहाँ से रोपवे थोड़ी सी दूर पे है, तो रोपवे से ही औली जाएंगे। बाइक को रहने दिया होटल में और पूरा औली एक्सप्लोर करेंगे बाई रोपवे। और अभी यहाँ थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट लेंगे और बस निकल जाएंगे। फिर वो आगे वहाँ बद्रीनाथ का क्या प्रोग्राम है? औली आज घूमते हैं शाम तक। 40 किलोमीटर बद्रीनाथ है यहाँ से, तो देखेंगे अगर 4 बजे तक फ्री होते हैं तो बद्रीनाथ निकल जाएंगे। वहाँ होटल में रहेंगे, कल दर्शन कर लेंगे। टिकट मिल रहा है? हाँ, रोपवे के लिए टिकट लेकर के हम लोग को निकलना है। ये पता है ना, ये इंडिया का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रोपवे है। जोशीमठ। और जनवरी में इन्हीं पहाड़ों पे बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है। काफ़ी हाइट है, कितना सुंदर। यस, रोपवे जाएगी अभी? अच्छा, 2 लोग हैं हम। अच्छा, बस टिकट ले रहे हैं बस। कोई बात, टिकट ले लो। चलो प्लीज, तो फिर चले जाएंगे। चलिए। अब इस रोपवे से जोशीमठ, औली रोपवे, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे। अब इससे हम लोग औली जाएंगे। हम 2 ही लोग हैं बस इसमें। ऑक्सीजन चल रहा है। वाह, मज़ा आ गया। लाइव कुछ नज़ारा दिखाता हूँ मैं। कितना किलोमीटर है सब ये रोपवे? 4.25 किलोमीटर। तो इंडिया का ही सबसे लंबा है। ये देखिए वहाँ बर्फ़ दिख रहा है, सो ग्लेशियर। डिजिटल कैमरा से आएगा। कैसा लग रहा है पप्पू? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये अद्भुत नज़ारा, कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ होता है। देखने के कमाल का व्यू है, कमाल का। और ये देखिए पूरा ग्लेशियर दिखने लगा। ये रोपवे से 4 किलोमीटर के लंबे रोपवे से हम औली जा रहे हैं। उसके बीच का ये दृश्य देखिए। नंदा देवी पीक का 8,717 मीटर। 8,000। हाँ। तो एवरेस्ट 8,839 किलोमीटर। लेकिन नंदा देवी पे अभी तक कोई नहीं जा पाया। नहीं, सबमिट नहीं कर पाया इसको अभी। ये उत्तराखंड का लोकल आप किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, किलर माउंटेन मीन्स कि कोई उसको फतह नहीं कर पाया अभी तक। ये रिकॉर्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो भी मतलब आपका एथलीट्स वगैरह जो हो गया उसके लिए जाते हैं, माउंटेन ट्रैकर वगैरह हैं, ट्रैकर जो हैं, उसको समिट कोई नहीं कर पाया। अगर किसी ने कोशिश की होगी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो अभी तक तो कोई कर नहीं पाया उसको। और जिसने कोशिश की, ये इसीलिए किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली बंदा वहाँ से क्या हो जाता है, बेस से आगे स्टार्ट करके आधे दूरी पर पहुँचने के बाद वहाँ से किसी न किसी कारण से क्या हो जाता है, वहाँ पे डेथ हो जाती है। अच्छा, इसलिए किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। सामने देख सकते हैं आप जो पीक दिख रहा है सामने। अच्छा, ये वाली पीक है, ये है 25,000। ये वो सॉरी, आपके आकार नुमा ये वाली
अच्छा वो सांप के जैसा वो बना हुआ है। सांप ही यूँ है ना, यूँ यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं। तो हमारे साथ वन विभाग के एक अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि एवरेस्ट तो इंसानों ने फतह की है और लगभग उससे थोड़ा सा ही कम फीट की ऊंचाई वाली श्रृंखला है नंदा देवी, जिस पे आज तक कोई इंसान फतह नहीं कर पाया। बेस कैंप के बाद अगर आगे जो बढ़ा है वो वापस नहीं आया है, इसलिए किलर माउंटेन बोलते हैं नंदा देवी पर्वत की चोटी को। तो काफ़ी ऊंचा दिख रहा है यहाँ से। अभी हम लोगों ने खच्चर किया है ट्रैकिंग के लिए और ऊपर माउंटेन पे, औली में टॉप माउंटेन पे जा रहे हैं। वहाँ से सारे पिक्स जो ग्लेशियर के पिक्स हैं वो हमें क्लियर व्यू मिलेगा। तो ये 2.5 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है जहाँ हम खच्चर से ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये देखिए पूरा जंगल। हमारा अंदर इधर फॉरेस्ट को क्रॉस करके सबसे टॉप पिक पे आ गए हैं और पिक से इन सब हाईएस्ट पिक्स को देखिए, क्या कमाल की खूबसूरती है। मुझे तो लगता है कि अगर कहीं स्वर्ग का रास्ता जाता होगा, यहीं कहीं से स्वर्ग का रास्ता निकलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये सारी एक ही श्रृंखलाएं हैं और क्या खूबसूरती है। देखते ही देखते आंखों को लग रहा है कि बस यूं ही निहारता जाऊं बस। इसको बोलते हैं स्वर्ग की वादियां। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है आंखों को सुकून देने के लिए दुनिया में।
औली में है अभी, काफ़ी इंजॉय किया और आप देख रहे होंगे ऊंचे ऊंचे चोटियों पे काफ़ी बर्फ़ दिख रहा होगा। और औली क्या है, नीचे हम जोशीमठ में ठहरे थे तो काफ़ी नीचे है जोशीमठ, वहाँ से ये रोपवे से आए और काफ़ी हाइट पे है, लगभग 10,000 फीट पे है औली। तो यहाँ कुछ नहीं है, बट ये एक समतल ज़मीन है जिस पे जनवरी से मार्च तक 2-2.5 फीट का स्नोफॉल होता है और उस समय काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन हमने अक्टूबर का इसलिए समय पिक करा क्योंकि ये जो चोटियाँ हैं वो बर्फबारी के समय में दिखती नहीं हैं। अब मेरा फोकस था कि मैं नंदा देवी पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों को देखूं। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है और ये शूट आप इसी महीने कर सकते हैं क्योंकि ऑल वेदर क्लियर होना चाहिए, तब जाके वो ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। तो काफ़ी मज़ा आया और बस अब यहाँ से हम लोग अपना सामान वगैरह होटल से लेंगे, चेकआउट करेंगे और फिर बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे।